देखते हैं कक्षा 11 NCERT विविध प्रश्नावली का 14वां सवाल। कहता है कि शमशाद अली 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। वह 4,000 रुपये नगद देता है तथा शेष राशि को 1,000 रुपये वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 10% वार्षिक ब्याज भी देता है। उसे स्कूटर के लिए कुल कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? तो वही काम फिर से, स्कूटर की कीमत कितनी है भाई? तो स्कूटर की कीमत कितनी है? रुपये 22,000। अगर वो नगद दे तो 22,000 में उसको मिल जाएगा, है ना, लेकिन उसके पास उतना है नहीं, 4,000 वो दे रहा है। तो भुगतान की गई राशि, तो भुगतान की गई राशि कितनी हो गई? 4,000 रुपये हो गई। शेष राशि कितनी बची? शेष राशि बताइए कितनी बची? तो 22,000 उसको कुल देना था, 4,000 उसने दिया, अब उसके कितना बाकी रह गया? 18,000 रुपये। अब सवाल में देखो, कह रहा है कि नगद देता है। शेष राशि को, जो शेष राशि 18,000 जो बच रहा है, वो 1,000 रुपया वार्षिक किस्त पे देता है। मतलब 1,000 रुपया इस महीने, फिर 1,000, फिर 1,000, ऐसे करके, और जितना भी देता है वो उस पर अतिरिक्त वो 10% ब्याज भी देता है। तो सवाल नंबर 13 आपने जैसे लगाया वैसे सेम ऐसे ही 14 भी है। उसे स्कूटर के लिए कुल कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? तो यहाँ पे देखो कीमत 22,000 है। अब ब्याज वो कितना दे रहा है, वो ब्याज निकल जाए, फिर दोनों जोड़ लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग निकालते हैं ब्याज, कुल ब्याज। थोड़ा इधर से लेकर आए। कुल ब्याज कितना देना पड़ रहा है? पहले तो वो बेचारा जो है कितने पे देगा? 18,000 रुपये पे देगा ब्याज। एक साल तक 18,000 रुपये देगा। अगले साल वो 17,000 पे देगा। क्यों? क्योंकि 1,000 वो एक साल में दे रहा है। फिर उसके अगले साल 16,000 पे देगा, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर 15,000, फिर, और ऐसे लास्ट में जाते जाते उसके पास 1,000 रुपया और रह जाएगा, उस पर ब्याज देगा। अब इतना ये बेचारा, ध्यान देंगे, इतना ये किस्त जमा कर रहा है। शेष राशि जो 18,000 है वो इस हिसाब से जमा कर रहा है, लेकिन इन पर जो ये पैसा जमा कर रहा है इसका 10% ये दे रहा है अलग से। तो ये जो पैसा, जो अमाउंट यहाँ से निकालेंगे, उसी का 10% आप निकाल लो तो आपको ब्याज पता चल जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 18,000, 17,000, 16,000, 2,000, 1,000, इसको सही क्रम में लिख लेते हैं। तो पहले 1,000 लिख दो, उसके बाद क्या आएगा? 2,000 लिख लो, उसके बाद क्या आएगा? 3,000 लिख लो, उसके बाद ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? 18,000 तक जाएगा। और ये जब जोड़ लेंगे तो इसी का क्या परसेंट देना है? 10% देना है। अब यहाँ से यहाँ तक कुल कितने पद हैं, जब तक नहीं निकालोगे योगफल नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे पदों की संख्या निकालने के लिए हम लोग समांतर श्रेणी में चलते हैं। तो ए है 1,000, डी भी है कितना? T2 माइनस T1 1,000, यनमा पद कितना होगा? 18,000। हमें क्या ज्ञात करना है? यन जब मिल जाएगा उसके बाद हम लोग यस यन लगा करके यहाँ से यहाँ तक का योगफल निकाल लेंगे, है ना, बिना यन के काम नहीं चलेगा। तो देखते हैं, ए माने हो गया, फार्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर टी एन। तो ये फार्मूला, ये ए हो गया 1,000, यन निकालना है, डी कितना है? 1,000, टी एन कितना है? 18,000, है ना। हम क्या करते हैं? 1,000 उधर भेज देते हैं, तो n माइनस 1 गुणे 1,000 बराबर कितना हो जाएगा? 17,000। 1,000 उधर गया, 17 हो गया। अब 1,000 इधर भेज दो, तो n माइनस 1 17,000 बटे में 1,000 कट गया, कितना आ गया? 17 आ गया, 17 आ गया। तो n बराबर 17 धन 1 बराबर 18। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक वो 18 बार 1,000 रुपया करके देगा। नॉर्मली भी आपको दिख रहा है 18, है ना, 1,000, 2,000, ऐसे 18,000, तो 18 दिख रहा है। लेकिन चूंकि आप यहाँ थ्योरेटिकल बेस पे लगा रहे हैं, एकेडमिक में आपको ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इसे आप नहीं मार सकते, ट्रिकी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अब अगर हम इन्हें जोड़ लें, ये जुड़ जाए
और जोड़ने के बाद में जो आ रहा है उसका 10% निकाल लें तो हमको ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि वही 10% तो दे रहा बेचारा। तो चलिए देखते हैं क्या फार्मूला लगेगा। SAN बराबर N/2 A + L, ये फार्मूला लगाएंगे तो देखो कुल ब्याज हो जाएगा SAN N/2, तो N कितना 18/2 है ना, A + L 1000, 18,000, और इसी का क्या परसेंट 10%, का माने गुणे 10% माने 10/100। इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो ध्यान देंगे ये कट गया, कितना आया 9। अभी हो गया 9 गुणे, इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना आएगा 19,000, 18 1 19,000, का माने ये गुणे है, ये 0 से 0 उड़ा दो तो यहाँ बचेगा केवल 1/10 है, 0 भी उड़ा दो। अब यहाँ पे 19 से गुणा कर देना है 9 में, 19 9 171 0 0, ये हो गया बच्चा ब्याज। ये जब तक पैसा चुकाएगा इतना ब्याज दे डालेगा, इतना ब्याज देना है, और इतना तो उसका बेचारे का अमाउंट था ही, तो कुल कितना चुकाएगा, तो कुल कीमत, स्कूटर की कुल कीमत कितनी हो जाएगी, तो 22,000 तो उसका नगद अगर लेता, प्लस 17,100 रुपया वो बेचारा ब्याज चुकाएगा, तो 22 और 17 होता है 39, और 100 भी मिल जाएगा, 39,100 रुपया इसको बेचारे को कुल पैसा चुकाना पड़ेगा, तब जा करके इसका छुट्टी मिलेगा इसको स्कूटर का दाम चुका करके। ठीक है, तो ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये सवाल। और इसके बाद में आप यहाँ पे कुछ छूट गया है, ये आ रहा है, ये देखो यहाँ पे एक फार्मूला लिखा गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फार्मूला आप जानते हैं TN बराबर A + N-1 इंटू D, ये फार्मूला। तो TN की जगह पे यहाँ लिख दिया गया 18,000, A की जगह पे 1,000, N-1, ठीक है। बाकी सब दिख रहा है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगर सब समझ में अच्छे से आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।